नमस्कार सभी लोगों को। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आपको गायत्री मंत्र के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही स्पिरिचुअल कंटेंट्स अपलोड होते रहते हैं। आपने पिछले वीडियो हमारे कुंडलिनी जागृत कैसे करें और उसके नियम क्या है, तो उसके बारे में मैंने सब वीडियो अपलोड की है, तो वो आप देख सकते हो और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो स्पिरिचुअल में आगे जाने के लिए। तो चलिए गायत्री मंत्र के बारे में कुछ अभ्यास के रिलेटेड हम शुरू कर देते हैं। गायत्री मंत्र का अभ्यास सभी वेदों का सार है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र देवता संध्या के समय गायत्री का ही ध्यान करते हैं और जप करते हैं। वैसा देवी भागवत में छठे अध्याय में 16 और 15 श्लोक में लिखे गए हैं। गायत्री मंत्र को देवताओं का भोजन कहा गया है। यह वह मंत्र है जो मनुष्य के अज्ञान को नष्ट करने और उसे उसके मूल स्वभाव देवत्व में परिवर्तन करता है। आत्मा कुछ और नहीं बल्कि ईश्वर है, लेकिन अज्ञान के कारण उसने अपनी पहचान खो दी है। जब अज्ञान समाप्त हो जाता है तो हम अपने मूल स्वभाव में लौट आते हैं। दुनिया में सभी मानवीय दुखों का मूल कारण अज्ञान, दुर्बलता और अभाव है। गायत्री की गुप्त शक्तियों की त्रिविधि धारणाओं का आह्वान करके इन तीन प्रकार के कष्टों को दूर किया जा सकता है। ह्रीम अज्ञान को दूर करना है, श्रीम अभाव को दूर करना है और क्लीम दुर्बलता को दूर करना है। परम सुख की प्राप्ति का यह महाविज्ञान, जिसकी खोज भारतीय मनीषियों और योगियों ने की थी, मानवता को उनका सबसे बड़ा उपहार है। इस खोज को साधना के नाम से जाना जाता है। साधना से सिद्धियां प्राप्त होती है, यानी कि दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है। गायत्री साधना चमत्कारी दिव्य शक्तियों का स्रोत है। गायत्री मंत्र ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वरीय ज्ञान का प्रसार हो और गायत्री हमारी अज्ञानता का नाश करे। गायत्री मंत्र एक मंत्र के रूप में व्यक्ति में आध्यात्मिक स्पंदन पैदा करता है, जो 24 सूक्ष्म ग्रंथियों को जागृत करता है, जो बदले में 24 विभिन्न प्रकार की विशिष्ट ऊर्जाएं उत्पन्न करती है। आमतौर पर हमारे भीतर 24 देवताओं की सक्रियता है के रूप में संदर्भित है। गायत्री मंत्र एकमात्र ऐसा मंत्र है जो मनुष्य को द्वार बनाई गई जाति, धर्म, लिंग, जाति आदि के सभी अनावश्यक वर्गीकरण से पर है। ये अपरिपक्व वर्गीकरण ईश्वर प्राप्ति में कोई अर्थ नहीं रखते हैं। इस मंत्र में ईश्वर को तत् को संस्कृत की भाषा में वह कहा गया है, यानी कि इस मंत्र को ईश्वर को तत्व कहकर संबोधित किया गया है। यह व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार ईश्वर की पूजा करने की पूरा स्वतंत्रता देता है। अब गायत्री मंत्र के आगे जो ओम आता है, उसका क्या काम है वो हम समझ लेते हैं। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। यानी कि आत्मा या परमात्मा के लिए मन को केवल आत्मा के बारे में सोचता चाहिए और शक्ति की चेतना को दूर करना चाहिए। यानी कि मन को केवल आत्मा के बारे में ही सोचना चाहिए, शरीर की चेतना को दूर करना चाहिए। ओ, ये जो ओम का बीच में जो आता है, हम ओम बोलते हैं तो उसमें ओ बीच में आता है। ओ यानी कि उन्नति या प्रगति, भावात्मक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वयं और दुनिया का उद्धार। म महन ना था, जीवन में सर्वोच्च गुणों और विशेषताओं की खेती और एक महान और महान जीवन जीने के लिए है। भू, भुवाह और स्वाहा को महाव्यातियों के रूप में जाना जाता है। महा, महान, सभी व्यापक, अहिति यानी कि ब्रह्मांडीय ज्ञान, इसे हम महाव्याति कहते हैं।
यानी कि जो मैंने बताया वो एक महाव्याधि का अर्थ था। भू भौतिक है। व्यक्ति के संबंध में यह शरीर है। स्थूल रूप से यह एक भौतिक अस्तित्व है। भुवः मानसिक और बौद्धिक है। व्यक्तिगत रूप में यह मन और बुद्धि है। स्थूल शरीर से यह जो ब्रह्मांड में पदार्थ को नियंत्रण करता है। और स्वाहा व्यक्तिगत रूप से यह हमारा आंतरिक स्व है। कुल मिलाकर यह पर ब्रह्म है, यानी कि ईश्वर है, जो चैतन्य और जड़ के साथ खेलता है। इन तीन व्याप्तियों पर चिंतन करने से व्यक्ति ब्रह्मांडीय शक्ति का उपयोग करने का दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यानी कि जो हमने अभी जो अर्थ समझा वो आधा गायत्री मंत्र था। पूरा गायत्री मंत्र आता है कि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो पूरा मंत्र है उसमें से सिर्फ हमने थोड़ा सा ही समझा है। इसका आगे की समझ लेने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसके अगला वीडियो में उस पर बनाऊंगा। ये जो पूरा गायत्री मंत्र पूरा मेरे को आपको सब लोगों को समझा देना है, जिससे आप लोगों को उसका अर्थ पता चले और आप उस मंत्र को अपने जीवन में अपनाओ। देखो गायत्री मंत्र जो है वो सर्वोपरि मंत्र है। इसमें मैंने कहा आपको कि गायत्री मंत्र का अभ्यास सभी देवता करते हैं संध्या के समय। संध्या के समय ही क्यों करते हैं वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो शास्त्रों में जो लिखा गया है कि सूर्य और चंद्र दोनों एक स्थिति में आए तब हम जो भी काम करते हैं वो सफलता की ओर जाता है। यानी कि सुबह के 5 से 6:30 बजे तक हमारा सूर्य जो है पृथ्वी को विजिबलाइज होना शुरू होता है, यानी कि हमें दिखना शुरू होता है। तभी सूर्य जो उगता है और चंद्र ढलता है तो तब सामने सामने आ जाते हैं दोनों। तब एक ऐसी शक्ति हमारे शरीर में आ जाती है कि जब हम वो काम करते हैं वो हमारा सफल हो जाता है। पहले के समय में इसीलिए ही सभी लोग सुबह 5 बजे से पहले जाग जाते थे और 5 से 6:30 बजे तक कुछ ऐसे भगवान के काम करते थे जिससे वो सिद्ध हो सके। इसी प्रकार से गायत्री मंत्र में भी समझाया गया है कि यह सभी देवता इसी समय यह मंत्र का जाप करते हैं। आप किसी भी समय जाप कर सकते हो, पर इसको मैंने बोला संध्या काल के समय आप जाप करोगे तो और सिद्धियां प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो में आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ। सभी लोगों को नमस्कार।